नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर 7 चैनल में। मेरा नाम है पुखराज वैष्णव और आज हम जैसे कि पढ़ रहे थे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, जिसमें हमने बोला था आपको कि ब्लड पढ़ाएंगे, ब्लड ग्रुप्स और ह्यूमन हार्ट्स के बारे में। तो ब्लड और ब्लड ग्रुप्स अपना कंप्लीट हो गया है और ह्यूमन हार्ट आज पढ़ेंगे। आपको संभावित जो माता पिताओं से पुत्र में उनके या बच्चों में संभावित जो ब्लड ग्रुप्स होंगे उनका और ब्लड का आदान प्रदान का इनका एक छोटा वीडियो अलग से बना दूंगा और अच्छे से समझा दूंगा उनको। तो आज चालू करते हैं अब हम ह्यूमन हार्ट। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में सबसे पहले दो चीजें पढ़ लेते हैं। एक पढ़ते हैं हम धमनी और दूसरा सीरा। ठीक है दोस्तों, धमनी आर्टरी और सीरा वेन। ठीक है, वेन्स। आर्टरी किसको बोलते हैं दोस्तों? कि जो भी है धमनी में हमेशा शुद्ध रुधिर का परिवहन होता है। ठीक है दोस्तों, शुद्ध रुधिर मतलब जिसमें ऑक्सीजन हो, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो वो अशुद्ध। तो सीरा में आपका हो गया अशुद्ध रुधिर का परिवहन और धमनी में हो गया शुद्ध रुधिर का परिवहन। लेकिन इन दोनों का एक एक अपवाद है, एक्सेप्शन है एक एक। जिससे पल्मोनरी आर्टरी है वो हो गई आपकी एक्सेप्शन धमनी में। वो क्या करती है ना, अशुद्ध रुधिर लेके जाती है। धमनी रुधिर को लेके भी जाती है, ये ध्यान रखना। हार्ट से हमेशा धमनी रुधिर को लेके जाएगी। ठीक है, अब वो शुद्ध हो अशुद्ध हो, उसका जैसे शुद्ध ही लेके जाएगी, लेकिन उसका अपवाद है एक पल्मोनरी आर्टरी जो आपका क्या करती है, अशुद्ध लेके जाती है। दोनों ही ले जाने का ही कार्य कर रही है। पल्मोनरी आर्टरी और जो नॉर्मल अपनी आर्टरी है वो सारी ब्लड को ले जाने का कार्य करती है। वेन्स क्या करती है? तो वेन्स क्या करती है, हमेशा शुद्ध रुधिर का परिवहन ये हार्ट की तरफ करती है, हार्ट की तरफ लेके आती है। ठीक है दोस्तों, अशुद्ध रुधिर को। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, और जिसमें ऑक्सीजन है तो वो हो गया शुद्ध रुधिर आपका, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो अशुद्ध रुधिर हो गया। तो इसका भी अपवाद है, जैसे धमनी का अपवाद है, इसका भी एक अपवाद है। पल्मोनरी वेन्स ऐसा है जिसमें शुद्ध रुधिर आता है। वो कहां से आता है? आपका फेफड़ों से आपके हार्ट की तरफ। और जबकि पल्मोनरी आर्टरी का जो लेके जाती है वो कहां से कहां तक लेके जाती है दोस्तों? वो लेके जाती है आपका हार्ट से फेफड़ों की तरफ रुधिर को। ठीक है दोस्तों, इसको हिंदी में फुफ्फुस बोलते हैं वैसे। तो आपका फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस धमनी क्या करेगी? आपका अशुद्ध रुधिर को हृदय से फेफड़ों की तरफ लेके जाएगी, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है दोस्तों। वैसे नॉर्मल आपकी धमनी क्या करेगी? शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाएगी। ठीक है दोस्तों, और पल्मोनरी वेन्स ये क्या करती है दोस्तों, जिसको फुफ्फुस सीरा बोलते हैं हिंदी में, ये क्या करेगी? आपके जो शुद्ध रुधिर है फेफड़ों से उसको हार्ट की तरफ लाने का कार्य करेगी। और वैसे नॉर्मल वेन्स क्या करती है? शुद्ध रुधिर अशुद्ध रुधिर को बॉडी से आपके हार्ट के पास में लेके आती है। ठीक है दोस्तों, तो हार्ट क्या है? हार्ट एक 12 सेमी लंबा और 9 सेमी चौड़ा एक 300 ml शंक्वाकार संरचना है, जो आपके हार्ट में रिब्स जो आपकी फसलियां हैं उनमें नीचे बाई तरफ होती है, अंदर में, रिब्स के अंदर में। कार्य क्या है इसका? हृदय का सबसे बड़ा कार्य है पंपिंग का। ये पंप करती है ब्लड को, ताकि फोर्स के साथ में ब्लड आपके प्रत्येक कोशिका तक पहुंच सके। जिस भी कोशिका को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ब्लड उसमें ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। तो मेन कार्य क्या है? पंपिंग करना और ऑक्सीजन को सब कोशिकाओं तक पहुंचाना। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य वैसे ब्लड करेगा, लेकिन उस ब्लड को पंप करके कोशिका तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो ह्यूमन हार्ट है ना, उसमें 4 कमरे होते हैं, 4 कपाट होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिनको आलिंद और नीले 2 में बांटा गया है। जैसे दाहिना आलिंद और बायां आलिंद। एक मिनट, मानव हृदय में 4 कमरे 4 कपाट होते हैं, चारों एक झिल्ली से। पहले ये पढ़ लेते हैं दोस्तों, चारों एक झिल्ली से पूरा हृदय चारों तरफ से एक झिल्ली से घिरा रहता है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है दोस्तों, इसकी 3 लेयर होती है पेरिकार्डियम की। सबसे जो ऊपरी परत होती है, बाहरी परत, उसको एपिकार्डियम बोलते हैं। जो अंदर वाली होगी उसको मियोकार्डियम, और जो सबसे अंदर की परत होती है उसको एंडोकार्डियम। अंदर की है तो एंडोकार्डियम, बाहर की तो एपिकार्डियम, बीच वाली होगी जो मियोकार्डियम हो गया। ये 3 लेयर है उसके, हार्ट के चारों तरफ बनी हुई होती है 3 लेयर। ठीक है दोस्तों, तो उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। पूरी लेयर को, जो पूरी झिल्ली बनी हुई है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। ये एक
जो आपका हार्ट है दोस्तों, वो एक तरह की पेशी, ऐसी पेशी है ना, मांसपेशी, जिसपे जो लगती है ऐसे ना, दिखने में ऐसे होती है कि जो ऐच्छिक पेशियों की तरह है, लेकिन उसका कार्य अनैच्छिक पेशियों की तरह होता है। ठीक है दोस्तों। और वैसे एक चीज बता देता हूँ आपको कि मानव हृदय भी रेस्ट करता है, लेकिन वो बहुत नैनो सेकंड में होती है, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड में, कि मानव हृदय की दो धड़कनों के बीच के समय में आराम करता है। वो बहुत कम होता है, जैसे दो धड़कनें होती है उनके बीच में थोड़ा सा आराम करता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो, जो आपका आर्ट्रियम और आपका वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में कपाट होते हैं दोस्तों। एट्रियम के बीच में हो गया आपको, जिसको आलिन बोलते हैं, और वेंट्रिकल जिसको नीले बोलते हैं, इनके बीच में कपाट होते हैं दोस्तों। तो जो आपका राइट साइड है उसमें ट्राइकस्पेड, त्रिवलीय कपाट होता है, जबकि जो बाईं तरफ है आपका उसमें बाइकस्पेड, ड्यूअल वाला कपाट होता है, द्विवलनीय कपाट होता है। ठीक है दोस्तों। तो त्रिवलनीय कपाट ये होता है राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है दोस्तों। त्रिवलनीय कपाट होता है और वो भी एक दिशी होता है, मतलब एक ही दिशा में होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जब ब्लड आता है आपका एंट्रियम में, ऊपर वाले राइट आलिंद में जब ब्लड आता है, तो उसके बाद में जब वो पंप होके जब राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद में वो वापस उसमें नहीं जा पाता है, राइट एंट्रियम में। ठीक है दोस्तों। इसलिए उसको एक दिशीय बोलते हैं, क्योंकि जब फोर्स से वो वॉल में से ब्लड बाहर उसकी तरफ जाएगा राइट वेंट्रिकल में, तो वो वापस बैक फोर्स नहीं होगा, मतलब तो एक ही तरफ जाएगा। तो इसको त्रिवलनीय कपाट है, प्लस एक दिशीय है ये कपाट। जबकि दूसरा जो द्विवलनीय कपाट है वो हो गया आपका लेफ्ट एंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है दोस्तों। ये भी एक दिशीय ही है, जैसे पहले बताया था कि एक ही दिशा में ब्लड का फोर्स होगा। राइट एंट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पेड वाल, और लेफ्ट एंट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पेड वाल हो गया। ठीक है दोस्तों। एंट्रियम दोनों एक साथ संकुचित होते हैं और एक साथ ही फैलते हैं। ठीक है दोस्तों। और इस क्रिया पे पूरे मानव के जो फैलने, ब्लड के संकुचित होने और फैलने के ऊपर मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा वो नियंत्रित करता है दोस्तों। ये सारी अनैच्छिक क्रियाओं पे नियंत्रित करने का कार्य मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लांगेटा है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो उस पे भी मेडुला ऑब्लांगेटा का नियंत्रित रहता है। ठीक है दोस्तों। तो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण रखने का कार्य मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। ये हम जब मस्तिष्क वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे दोस्तों। तो क्रिया कैसे है, कैसे काम करता है आपका हार्ट, ह्यूमन हार्ट कैसे काम करता है। मानव हृदय में दो ऐसी और नलियां हैं, जिनको एक को सुपीरियर वेना केवा और इंटीरियर वेना केवा बोलते हैं दोस्तों। इन दोनों से ब्लड आपका, सुपीरियर वेना केवा और इंटीरियर वेना केवा से ब्लड आपका राइट एंट्रियम में, सबसे पहले राइट एंट्रियम में आएगा। ठीक है दोस्तों। राइट एंट्रियम में सबसे पहले ब्लड आएगा। कहां से? सुपीरियर वेना केवा और इंटीरियर वेना केवा से ब्लड आपका राइट एंट्रियम में आएगा सबसे पहले, जो कि अशुद्ध है। ठीक है दोस्तों। क्योंकि ये आ रहा आपका शरीर से हार्ट की तरफ। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मानव के अशुद्ध रुधिर राइट एंट्रियम में आ गया, और उसके बाद में ये पंप होगा। कौन? राइट एंट्रियम। जब ये संकुचित होगा तो राइट एंट्रियम से ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा दोस्तों। ठीक है। राइट वेंट्रिकल में जाने के बाद में किसकी मदद से, कहां से जाएगा? ट्राइकस्पेड वाल के उधर से। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन है बीच में कि ब्लड राइट वेंट्रिकल में ही क्यों जाता है? ये भाई इधर उधर भी तो निकल सकता है, तो इसका उधर भी जा सकता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेकिन इसमें है, होता क्या ना, एक तो पेरिकार्डियम जो हमने झिल्ली पढ़ी थी वो चारों तरफ से गिरी हुई है, प्लस एक सेप्टम करके बीच में, दोनों के बीच में एक दीवार टाइप में होता है दोस्तों। जो ये दीवार बना रखी है मैंने, ये दीवार होती है दोनों के बीच में। तो ब्लड आपका सुपीरियर वेना केवा, इंटीरियर वेना केवा से राइट एंट्रियम में आ गया दोस्तों। अब यहाँ पे ये जब संकुचित होगा तो ब्लड इन दोनों कपाटों के मध्य से राइट वेंट्रिकल के बीच में आ जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों। इसमें तो इससे
इसमें क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि एक तो सेप्टम आ गया आपके बीच में और इधर उधर नहीं निकल सकता, क्योंकि ये आपकी पेरिकार्डियम की लेयर, ये आपकी लेयर, और इधर हो गया आपका ट्राइकस्पेट वाल जो कि एक दिशीय है। तो ब्लड आपका इसी में रहेगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है दोस्तों, तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड रहेगा। अब राइट वेंट्रिकल जब पंप होगा तो क्या होगा? ब्लड चला जाएगा आपका पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या करती है? अशुद्ध रुधिर को आपके हार्ट से फेफड़ों की तरफ लेके जाती है। ठीक है दोस्तों, और फेफड़ों के पास में पहुंच जाता है ब्लड आपका, तो वहां एल्वोलाई होती है दोस्तों, जिनमें आपका ऑक्सीजन रहता है, जो हम सांस में लेते हैं। तो सबसे छोटी इकाई यही है आपके फेफड़ों की, एल्वोलाई। तो उनमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, वो ऑक्सीजन आपके ब्लड में मिक्स हो जाता है। तो जो अशुद्ध रुधिर था अब हो गया शुद्ध। अब वो वापस पल्मोनरी आपकी जो वेन्स है उसकी सहायता से वापस आपका आ जाएगा ब्लड पल्मोनरी लेफ्ट एंट्रियम में। यहां से गया था राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से, और वापस आपका आएगा लेफ्ट एंट्रियम में, किसकी सहायता से? पल्मोनरी वेन्स की सहायता से। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आ गया, फिर से पंप होगा यहां से, फिर से सेम प्रोसेस। बाइकस्पेट वाल है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आपका जब ये संकुचित होगा लेफ्ट एंट्रियम, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आपका ब्लड चला जाएगा। और यहां से भी फिर वापस राइट वाले में नहीं जाएगा, क्योंकि सेप्टम है बीच में, ऊपर में आपका बाइकस्पेट वाल हो गया, और इसकी चारों तरफ झिल्ली होगी पेरिकार्डियम की। ठीक है दोस्तों, तो एक दिशीय हो गया ब्लड। अब ब्लड आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में है। ठीक है दोस्तों, तो वहां से आपका फिर आयोटा में ब्लड चला जाता है, और जहां से आपका आयोटा होती है, जो शरीर की सबसे बड़ी धमनी है दोस्तों, आयोटा से ब्लड आपका पूरे शरीर में जिस भी कोशिका को आवश्यकता है उस तक पहुंचा दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब एक चीज पढ़ते हैं बीच में कि अपने ब्लड सर्कुलेशन को बंद दोहरे प्रकार का परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं बंद और दोहरे प्रकार का? बंद तो एक तो बंद मतलब ये अपनी नस वगैरह में जो नसें हैं अपनी उनमें बंद है, तो इसलिए बंद। दोहरे प्रकार का क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये 2 बार आपके हार्ट में आता है और 2 बार पंप होता है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, पहले बार जब पंप हुआ था तब ये था राइट वेंट्रिकल में, जहां से आपके फेफड़ों में गया था। अब वापस जब लेफ्ट वेंट्रिकल में है तो वहां पे पंप होकर आपका शरीर में जाएगा ब्लड। ठीक है दोस्तों, तो महाधमनी जो आयोटा बोलते हैं, जिसको मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, ये आयोटा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप समझ में आया होगा ये। अब छोटे मोटे थोड़ी सी चीजें जो हार्ट से रिलेटेड है उनको पढ़ लेते हैं। जैसे ऐसे नोड है, तो ये जो आपने नाम सुना होगा पेसमेकर, तो ये पेसमेकर ही है दोस्तों, लेकिन ये नेचुरल पेसमेकर है जिसको ऐसे नोड बोलते हैं। ये क्या करता है ना, पूरे शरीर को एक विद्युत आवेग भेजता है, हार्ट को, शरीर को बोल रहा हूँ, हार्ट को एक विद्युत आवेग भेजता है दोस्तों, जिससे जैसे कि एक आपकी मोटर होती है ना, उसके लिए स्टार्टर लगा होता है, तो उससे स्टार्टर मोटर जिसको बोलते हैं, सेम वही काम है इसका। यहाँ पे एक स्टार्ट देने के लिए हार्ट को स्टार्ट देता है ऐसे नोड। ठीक है दोस्तों, और इसी की रीडिंग आपकी ईसीजी में, ईसीजी पे आती है ना रीडिंग आपकी, ऊपर नीचे, वो इसी की रीडिंग आती है दोस्तों ऐसे नोड की। जो ईसीजी है उसका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है ना, आपकी जो विद्युत आवेग जा रहा है हार्ट में उसी को आपको रीड करता है। ठीक है दोस्तों, ये हृदय की धड़कन की शुरुआत और नियंत्रण का कार्य करता है ऐसे नोड। ठीक है दोस्तों, इसी को पेसमेकर कहते हैं। और समय के साथ में इसमें क्या है ना, अनियमितता आ जाती है, तब क्या करते हैं ना, इसमें कृत्रिम पेसमेकर लगा देते हैं, जिसमें एक तार आपके हार्ट में छोड़ दिया जाता है। और उसमें क्या होता है, वो एक बैटरी युक्त वो होती है उपकरण है, जिसका एक पार्ट आपके कंधे में, राइट वाले कंधे के साइड में या शरीर में कहीं फिट कर दिया जाता है, और उसका तार आपके हार्ट में छोड़ दिया जाता है, जिससे सेम ऐसे नोड वाला ही कार्य वो आपके इसको विद्युत आवेग देने वाला कार्य करेगा हार्ट को। ठीक है दोस्तों, एक चीज होती है बीपी में आपके पढ़ा होगा 120 और 80, तो वो क्या चीज है वो पढ़ते हैं, प्रकुंचन, सिस्टोल और डायस्टोल, अनुशीतलन, प्रकुंचन और अनुशीतलन, या सिस्टोल और डायस्टोल बोलते हैं इसको। जैसे दोस्तों नीले के अंदर में आपका ब्लड है, तो नीले के अंदर ब्लड होने पे जब नीले सिकुड़ता है तो आपकी जो धमनियों पे जो प्रेशर उत्पन्न होता है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं सिस्टोल। जो कि आपने बीपी में देखा होगा 120
mm होता है, और hg मतलब पारे के कारण, इसको hg बोलते हैं, 120 mm hg पारे के कारण। ठीक है दोस्तों। सिस्टोल मतलब क्या हो गया कि जो आपका नीले है जिसमें ब्लड है, जब वो पंप करता है तो धमनियों पे जो प्रेशर पड़ता है उसी को सिस्टोल बोलते हैं। अब डायस्टोल क्या हो गया आपका, कि जब धमनियों पे जो प्रेशर वापस रिलीज होता है, धमनियों पर से जो प्रेशर पड़ रहा है वो रिलीज होता है, तो उसको डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका 80 mm Hg। तो हम पढ़ते हैं ना बीपी में 120 80, तो यही है वो चीज जो नीले के दबने से आपकी धमनी के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर आपका और प्रेशर रिलीज होना, ये दोनों आपके बीपी में रीड होते हैं। ठीक है दोस्तों। एक चीज है हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपर जैसे कि नाम बड़ा है हाइपर, हाइपो से, तो जैसे बीपी अगर आपकी 150 से 90, मतलब ये मिनिमम वाला है ना आपका डायस्टोल, सिस्टोल और डायस्टोल 150 और 90 इनसे ऊपर हो तो इसको हाइपरटेंशन बोलते हैं दोस्तों। जबकि अगर 100 और 60 मतलब कम है बीपी तो इसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। वन सिस्टोल और वन डायस्टोल, इनको वन हार्ट बीट बोलते हैं दोस्तों, या कार्डियक सर्किल भी बोलते हैं। और इसको बीपी को नापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोमेनोमीटर। ठीक है दोस्तों, स्पेक्ट्रोमेनोमीटर। ठीक है दोस्तों। पल्स रेट क्या कहना है, आपके हृदय के संकुचन और फैलाव, जो सिकुड़ता है और फैलता है उसको पल्स रेट बोलते हैं हार्ट के। ठीक है दोस्तों। जबकि वो थी धमनियों के फैलने, सिकुड़ना और फैलने पे, प्रेशर जो धमनियों पे पड़ता है उसकी बात। ठीक है दोस्तों। एक चीज कि जो देखा होगा आपने, डॉक्टर स्टेथोस्कोप जो लेके जो चेक करता है, वो क्या चीज चेक करता है, तो वो चेक करता है आपकी जो ट्राइकस्पेट वाले और बाइकस्पेट वाले जो आपके हार्ट में है उनकी धमनी सुनता है, उनकी आवाजें सुनता है। तो ये आवाजें जैसे इनको 4 पार्ट है धमनियों के, ये इतनी धीरे होती है ना दोस्तों कि इनको अवसरण धमनियां, जो कि 20 हर्ट्ज से भी नीचे की आवाज होती है इनकी, तो इनको आप नॉर्मल में सुन नहीं सकते, इसलिए वो इस पे तो स्कोप लगा के उनको सुनता है। ठीक है दोस्तों। तो इनको डिवाइड कर रखा है SA1, SA2, SA3, SA4। ठीक है दोस्तों। तो SA1 है वो लंबी होती है और तेज होती है। ठीक है। SA2 छोटी और धीमी होती है। इनको इंग्लिश में लव डव करके बोलते हैं दोस्तों, लव डव, जैसे धक 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 बोलते हैं ना हम, लव डव, वो चीज से लंबी और छोटी होती है। जबकि SA3, SA4 इनको आपका स्टेथोस्कोप भी रीड नहीं कर पाता है दोस्तों। एक चीज है, सीधा अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो कैथ लैब, इसका संबंध आपके हृदय से संबंधित क्रियाओं से है। ठीक है दोस्तों। अब पढ़ते हैं छोटा सा हार्ट अटैक, थोड़ा सा बचा है दोस्तों हार्ट अटैक। तो हृदय को पोषण और ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करती है कोरोनरी धमनी। ठीक है दोस्तों, कोरोनरी आर्टरी। तो ये क्या करती है ना, किसी कारणवश अगर धमनी में रुकावट आ जाती है या इसमें अत्यधिक प्रेशर अत्यधिक बढ़ जाता है, तो क्या होता है ना, आपका हार्ट में दर्द होता है, या आपका हो सकता है पोटेशियम और सोडियम की अनियमितता से भी ये काम हो सकता है, या कहीं पे ब्लॉकेज आ रहा है। तो ये जो धमनी है ना आपका ऑक्सीजन और पोषण जो लेके जा रही है वो सही ढंग से आपके, ये पोषण किसको लेके जा रही है, ये आपके हार्ट की जो कोशिकाएं है ना उन्हीं को लेके जा रही है दोस्तों। तो उनको जब पोषण नहीं मिल रहा है या कहीं ब्लॉकेज आ गया इसी में कोरोनरी धमनी में, तो वो आपका पोषण और ऑक्सीजन को जो हार्ट की कोशिकाएं हैं उनको पहुंचाने में असमर्थ हो जाएगी दोस्तों, और इसी में आपको दर्द का अनुभव होता है। ठीक है दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक वैसे 3 टाइप के होते हैं दोस्तों, माइनर, मेजर और मैसिव। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज जो है कि जब हम नॉर्मल स्थिति में अपना हार्ट 10% ऑक्सीजन का यूज करता है दोस्तों, और जब कभी कभार हम रनिंग कर रहे हो ना तो लगभग 20% ऑक्सीजन का यूज करता है। और जैसे हम कोलेस्ट्रॉल वगैरह, जब डॉक्टर बोलते हैं ऑयल वगैरह कम खाओ, तो ये हार्ट अटैक के लिए ही बोलते हैं, क्योंकि जो आपकी कोरोनरी धमनी है ना वो आपके बाल के आकार की इतनी छोटी होती है दोस्तों, और इतनी सारी होती है ना, वो आपके, जब आपने देखा होगा कभी हार्ट का चित्र देखा हो तो उसके ऊपर छोटे छोटे नलियां टाइप में बनी होती है दोस्तों, वो सारी वही है, कोरोनरी धमनी ही है। और वो इतनी बारीक होती है ना दोस्तों कि उनके कौन सी ब्लॉकेज है वो ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है डॉक्टर के लिए। इसलिए डॉक्टर खूब बार बोलते हैं आप ऑयल वगैरह कोलेस्ट्रॉल की मात्राओं को कंट्रोल कीजिए ताकि उसमें ब्लॉकेज ना हो।
और हार्ट अटैक ना आए। ठीक है दोस्तों, तो आई होप समझ में आया होगा दोस्तों आपको। और बाकी आपको जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है और जो आदान प्रदान है रक्त का, वो आपको एक छोटे वीडियो में बना के समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप समझ में आया हो। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सुपर 7 को। थैंक यू।